भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर नाम का कोई सागर दुनिया में नहीं है। जो जीवन में आने वाले भाव हैं, सुख का भाव, दुख का भाव, मान का भाव, अपमान का भाव, जय का भाव, पराजय का भाव, लाभ का भाव, हानि का भाव, ये जो द्वंद्व हैं, ये जो भाव हैं, इन्हें ही भव सागर कहते हैं। और जो वेदों को पढ़ लेता है, वेदों के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। और उसकी स्थिति भगवान कृष्ण के गीता के शब्दों में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में वो व्यक्ति कभी भी थर्व नहीं होता, थर्राता नहीं है, क्योंकि उसके पास सुख को सहन करने की भी शक्ति है और दुख को सहन करने की भी सामर्थ्य है। वो व्यक्ति सुख में फूल कर कुप्पा नहीं होता और दुख में कभी घबराता नहीं है। ऐसे वेदों को पढ़कर राम राम बने थे। ऐसी वेद वाणी को अपने जीवन में ढालकर कृष्ण कृष्ण बने थे। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसको अपने जीवन में ढालना होता है। अच्छा, विद्या कितने प्रकार से आती है? विद्या प्राप्त करने के कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। विद्या प्राप्ति के 4 साधन हैं। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि इन 4 साधनों का उल्लेख करते हैं। क्या? आगम कालेन, बोलो, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति चतुर्भि प्रकार विद्योपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या आती है। आगम कालेन, अपने आचार्य से जब आप सुन रहे होते हैं, कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, या हमसे अब वेद का उपदेश सुन रहे हैं, ये आगम काल है। क्या? ये आगम काल है। सुनना, गुरु के मुख से सुनना, उसे आगम काल कहते हैं। या पुस्तक में पढ़ना, टीका गुरुणाम गुरु। आपको गुरुओं की संगति में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, यदि किसी को, आप तो सब सौभाग्यशाली हैं, पर किसी को गुरुओं की शरण में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, तो वो पुस्तकों को पढ़कर भी योग्य बन सकता है, योग्यता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए क्या कहा गया? टीका गुरुणाम गुरु। तो पुस्तक से पढ़ना या आचार्य के मुख से सुनना, विद्वान के मुख से सुनना, वो है आगम काल। आपने सुना। यदि आप प्रतिदिन घर जाते हैं तो घर जाकर आप होमवर्क करेंगे, या छात्रावास में रहते हैं तो अपने कमरे में जाकर उसको दोहराएंगे, जिसे होमवर्क कहते हैं। और हमारी शब्दावली में उसे क्या कहते हैं? स्वाध्याय काल। आगम काल गुरु के मुख से सुनना, स्वाध्याय काल सुने हुए पर विचार करना, उसको दोहराना, जिसे आज की भाषा में होमवर्क कहते हैं और हमारी भाषा में स्वाध्याय काल कहते हैं। आगम काल सुनना, ग्रहण करना, श्रवण करना। स्वाध्याय काल मनन करना। और उसके बाद तीसरा प्रकार है विद्या का प्रवचन काल। प्रवचन काल लेना, जैसे मैंने जो कुछ अपने गुरुओं के चरणों में बैठकर पढ़ा है, जाना है, उतना आप सबको बता रहा हूं, ये मेरा प्रवचन काल है। अपने से छोटे विद्यार्थियों को बताना, समझाना, या जो नहीं जानते हैं उनको बताना, चाहे बड़े भी हों, वो क्या है? प्रवचन काल। ये विद्या का तीसरा काल हुआ। और चौथा काल क्या हुआ? चौथा प्रकार व्यवहार कालेन। कौन सा है? हाँ, अर्थात जो कुछ पढ़ा है गुरु के चरणों में बैठकर उस पर मनन करना, उसको दूसरों को बता देना, समझा देना, और जो कुछ पढ़ा, जाना, समझाया, जो आप बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में ढालना। यदि अपने जीवन में नहीं ढाला तो विद्या निरर्थक है।
जो कुछ जानते हो, जो कुछ पढ़ा है, उसको अपने जीवन में यदि ढालोगे तो ही अपने जीवन में सफल बन सकोगे। नहीं तो केवल जो पढ़ा है, जाना है, परंतु जिसने अपने जीवन में आचरण में नहीं डाला, तो मनुष्य होते हुए भी क्या है? राक्षस है। अच्छा, रावण में और राम में क्या भेद था? रावण भी चारों वेदों का विद्वान था और राम भी चारों वेदों का विद्वान था, पर एक ने गुरु के मुख से प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से ढाल लिया था और दूसरे ने गुरु के मुख से सुने हुए प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में ढाला नहीं था, उसके विपरीत आचरण किया था। तो आज भी कोई अपने संतानों का नाम रावण नहीं रखता। विद्वान होते हुए भी, चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए भी, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस ज्ञान को ढाला नहीं था, इसलिए उसे राक्षस की संज्ञा दी गई। और यही अंदर किसमें था? दुर्योधन में और युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में ज्ञान को ढाल लिया था, दुर्योधन ने अपने जीवन में ज्ञान को ढाला नहीं था। ज्ञान तो प्राप्त उसने भी किया था, एक ही पाठशाला में पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, पर एक ने अपने जीवन में उस ज्ञान को ढाल लिया था, दूसरे ने अपने जीवन में ढाला नहीं था। तो जो कुछ जान रहे हो उस पर मनन करो, दूसरों को समझाओ और उसको अपने जीवन में ढालो, तब द्विज बन सकोगे। मैं कह रहा था कि संसार में जितनी भी विषमता है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान वेद में है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व की प्राचीनतम धरोहर घोषित किया है। ऋग्वेद क्या है? विश्व की प्राचीनतम धरोहर है। मैक्स मूलर का नाम सुना होगा आपने, जर्मनी के विद्वान हुए हैं। उन्होंने वेद मंत्रों का अनर्थ किया था। अनर्थ किया था तो भी उसने इस बात को माना कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी। ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। और आज यूनेस्को ने इसको मान लिया। क्यों? अच्छा, प्रतिदिन जब आप विद्या का आरंभ करते हैं, पाठ का आरंभ करते हैं या भोजन करते हैं, तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? सह नाववतु